अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम ज़ुहैब है, रियल उस्ताद से। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग DHA4, आप मेरे बैकग्राउंड के अंदर देख रहे होंगे, DHA4 रावलपिंडी आए हैं और बहरिया टाउन से उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ये सामने बहरिया फेज़ 8 सेक्टर ए है और DHA4 का जो ये ब्रिज है ये एक्टिव हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफ़िकली रेजिडेंशियल प्रॉस्पेक्ट से DHA4 के हवाले से बात करेंगे। सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी और ओवरसीज़ ब्लॉक जो है इसका रेजिडेंशियल, उसके हवाले से इंशाल्लाह ब्रीफ़ करेंगे। हमारे साथ आज साद भाई भी मौजूद हैं। साद भाई भी हमारे साथ आज आए हुए हैं, तो साद भाई को थोड़ा सा हम इंगेज करेंगे इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये बहरिया टाउन फेज़ 8 सेक्टर ए है और बहरिया से हाँ ओवरसीज़ 6 है। ओवरसीज़ 6 है। ओवरसीज़ 6 है और ये कमर्शियल्स पुराने हैं और बहरिया टाउन के मैप्स। मगर बहरिया से साद भाई ये भी तो नहीं होता ना जहाँ मतलब उनका दिल करता है वो कमर्शियल खोद देते हैं। पुराने हैं, ये पहले से थे ओवरसीज़ के मैप्स में और ये ओवरसीज़ 6 है और बिल्कुल ऑपोजिट DHA फेज़ 4। यानी कि DHA फेज़ 4 की कमर्शियल एक्टिव होने से पहले इस ब्रिज की वजह से बहरिया कमर्शियल एक्टिव होना शुरू हो गए। लेकिन DHA के कमर्शियल्स का कोई मुकाबला नहीं होगा। DHA है भाई। अच्छा चलें आगे। DHA4 में मौजूद हूँ और एक वॉन्टेज पॉइंट पे हूँ। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, आपको काफ़ी यहाँ पे डिफरेंट किस्म के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल रहे होंगे। यहाँ से हम ये ओवरसीज़ ब्लॉक देखते हैं DHA4 का। और अगर थोड़ी सी मैं आपको इसको ब्रीफ़ करता चलूँ तो 2022 नवंबर में इसको लॉन्च किया था और 3 इयर्स इंस्टॉलमेंट बेस प्लान था। ये तकरीबन 200 प्लॉट थे। इसके अंदर 1 कनाल की कटिंग थी, लिमिटेड सी इन्वेंट्री थी और ये वाहिद एक प्रॉपर्टी है अगर हम ये एक पॉकेट है DHA का। DHA इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद से रिलेटेड, जिसने ग्रोथ दिखाई है पिछले इस 1 साल के अंदर। तकरीबन 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ग्रोथ है। इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट का स्टेटस आप लोग के सामने, हमने उसको मुतादिद दफ़ा कवर किया है। अंदर जाके बहुत रॉ फॉर्म के अंदर होता था और बहुत कट करके इसको, अगर यहाँ से मैं दिखाता चलूँ तो कट करके इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा लेवल कर दिया। इवन ये जो रोड आपके सामने से गुजरी है परवेज़ मुशर्रफ बुलेवर्ड है और ये यहाँ से कनेक्ट करते हुए आगे जाती है इस साइड पे अस्करी 14 में। तो ये जो परवेज़ मुशर्रफ रोड है बिल्कुल ये इसके साथ इसको लेवल करके, ये जो एंट्रेंस थी इसकी यहाँ से जो आपको नज़र आ रही है ये बहुत ऊंची हुआ करती थी और कट करके इसको नीचे ले आए। बहरहाल इसका डेवलपमेंट का स्टेटस आप लोगों के सामने है। और आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें कि बकाया ब्लॉक्स के अंदर आबादी कैसी है, तो मैं इंशाल्लाह अभी नीचे ऑन ग्राउंड जाके भी विज़िट करूँगा। बट ये हमारे सामने कुछ सेक्टर ए के ग्लिम्स हैं कि आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे आबादी आना शुरू हो गई है, लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं। इसमें DHA ने पोजेसन दी भी है। जो पोजेशनेबल एरियाज़ हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेट्स हैं, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए के प्राइस ब्रैकेट के अंदर हैं। ये यहाँ पे इनकी खूबसूरत सी मस्जिद भी है जो कि इतनी ऊपर से तो नज़र नहीं आ रही होगी, बट मैं इंशाल्लाह नीचे जाके उसको कवर करके। ने DHA4 रावलपिंडी का एक थॉरो विज़िट किया और ये हमने विज़िट जो था वो रेजिडेंशियल के एस्पेक्ट से किया है सारा का सारा। इस टाइम पे अगर मैं दिखाता चलूँ तो हम लोग मौजूद हैं बिल्कुल सेक्टर ए के सामने और सेक्टर सी के बिल्कुल दामन के अंदर DHA4 की अपनी नई मस्जिद माशाल्लाह से। और यहाँ से हम साद भाई से बात करते हैं। साद भाई, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा ओवरसीज़ सेक्टर के हवाले से बताएं कि ओवरसीज़ सेक्टर को आपने मार्केट भी किया, इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ये वाहिद एक प्रॉपर्टी थी DHA4 के अंदर जिसने इस PTV मार्केट में भी ग्रोथ दिखाई। तो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, DHA फेज़ 4 एक ऐसा फेज़ है ओवरऑल। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, A से लेकर इसके अंदर M तक सेक्टर्स हैं। इसमें A, B, C को DHA ने पोजेसन दे दिया था कुछ अर्से पहले। बहुत रिसेंटली इसके अंदर ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च किया था, लेकिन D से लेके M तक वालों का फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। बहुत जल्दी उनकी क्लियरेंस भी आ जाएगी। आर्मी एलोकेशन सारी DHA3 की तरफ चली गई थी, DHA3 की एलोकेशन की तरफ प्राइवेट फाइल्स भी उसके अंदर चली गई थी। लेकिन A, B, C के अंदर मैंने ये देखा कि लोगों ने अपने घर बनाना शुरू कर दिए। सेक्टर A में बहुत ज़्यादा घर मुझे नज़र आए, सेक्टर C में मुझे बहुत ज़्यादा घर नज़र आए, सेक्टर B को लोग ज़रा कम उस तरफ रुझान कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फील्ड सेक्टर है। लेकिन जैसा पार्क उसके अंदर आ गया है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पूरे बहरिया टाउन में इतना बड़ा पार्क मुझे नज़र नहीं आता। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा रेजिडेंशियल एस्पेक्ट में DHA फेज़ 4 के अंदर ग्रोथ आने वाली है। अच्छा साद भाई, आप घरों की बनाने की बातचीत कर रहे थे, तो ये सेक्टर ए के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई है और जो आपने पार्क की बात की है तो ये मेरे ख्याल से आपके बैकग्राउंड के अंदर ही है।
ये सामने इसकी एंट्रेंस यहाँ से कहीं से जो है वो बन रही है। ये बिल्कुल मैंने कैप्चर कर लिया है। साथ भाई जो पोजेशनेबल DHAs हैं, DHA2 है, DHA5 है, 1 है, उसमें हम घर बना सकते हैं। उनके मुकाबले में अगर देखें DHA3 में भी पोजेशन है सेक्टर B के अंदर, A के अंदर भी, तो उसके हवाले से ये DHA4 के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं मेरे ख्याल से सबसे रीज़नेबल रेट्स के अंदर हैं। देखिए DHA3 और DHA4, DHA3 एक्सीरियन सिटी के अंदर भी तकरीबन इससे कुछ बेहतर रेट्स हैं। उसके रेट थोड़े से इससे तेज़ हैं। जो लो लाइंग स्पेसेस हैं वो 2.5 पौने 3 के ब्रैकेट में है। जो हाई एलिवेटेड एरियाज़ हैं वो 3 करोड़ और उससे प्लस के रेट्स DHA3 के अंदर हमें नज़र आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं DHA फेज़ 4 को देखूं तो यहाँ पे आपको 2.25 में भी प्लॉट मिलेगा, 2.5 करोड़ रुपए में भी प्लॉट मिलेगा, पौने 3 में भी हाइट के ऊपर प्लॉट मिलेगा। और अगर ओवरसीज़ का आपको नॉर्मल प्लॉट मिल रहा हो तो वो 3 के ब्रैकेट में आपको मिलेगा, क्योंकि उसकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं। और जो उसके अंदर फ्रंट ओपन ज़बरदस्त प्लॉट्स होंगे वो तकरीबन 1-1 करोड़ या उससे कुछ ऊपर नीचे प्रॉफिट के ऊपर चल रहे हैं। DHA फेज़ 4 एक लुक्रेटिव जगह इन्वेस्ट करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, मार्केट्स उससे करीब हैं, बहुत बड़ा पार्क उससे करीब है। DHA एक स्कूल वहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रहा है। DHA फेज़ 1 से GT रोड की कनेक्टिविटी है, ब्रिज से बैरिया टाउन की कनेक्टिविटी है। बैरिया टाउन के अंदर बहुत सारी फूड स्ट्रीट है। गेटिंग ऑन इन टाइम DHA 4 की तरफ भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा और बड़ा कमर्शियल है। अच्छा साथ में ये इस टाइम के ऊपर अगर कोई इधर आएगा, इसको विज़िट करेगा तो बहुत साइड पे स्पेस है और खामोशी वाली जगह है। ये सारी की सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं है। बट जब से इनकी ये कनेक्टिविटी बहाल हुई है बहरिया फेज़ 8 से, तो मेरे ख्याल से आपको कमर्शियली कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे तो DHA 4 में भी कमर्शियल सारे डेवलप हो जाएंगे। बट आपके साथ सामने ये अगर मैं दिखाता चलूँ तो ये सामने सारा बहरिया है और ब्रिज से आप इसको कनेक्ट करें तो आपको हर एक चीज़ बिल्कुल डोर स्टेप पे। बहरिया टाउन फेज़ 8 और DHA फेज़ 4 का ब्रिज, और ये हम मौजूद हैं DHA 4 के कमर्शियल्स में। साथ भी क्या कहना चाहते हैं कमर्शियल्स के हवाले से? DHA फेज़ 4 सेक्टर B के अंदर और C के अंदर भी आपको कमर्शियल्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल साइजेस हैं। 2 लेन्स जा रही हैं कि जिसके ऊपर आपको बीच में भी सर्विस एरिया मिलेगा, कि जहाँ पे आप कमर्शियल के बैक साइड के ऊपर अपने कोई आउटडोर यूनिट्स AC के वगैरह लगा सकें या अपनी गाड़ियाँ अंदर पार्क कर सकें। तो ये फ्रंट बैक ओपन कमर्शियल्स हैं। बहुत सारे लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिवर फेसिंग कमर्शियल्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे और अंदर के कमर्शियल्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे। कमर्शियल्स को क्या चाहिए या रेजिडेंशियल ग्रोथ को क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले आपको गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, कि आपके सेक्टर से लोग आ जा रहे हो। तो DHA 4 और बहरिया टाउन के बीच का ब्रिज वो कनेक्टिविटी बना रहा है कि जो GT रोड तक निकलना चाह रहे हैं फेज़ 8 के लोग, वो DHA फेज़ 4 से जाएंगे। उसके अलावा जो ARL पार्क इस एरिया के अंदर बना हुआ है वो पैदल फुटफॉल ला रहा है, यानी अस्करी 14 से लोग पैदल वॉक करके इस पार्क तक आ रहे हैं। यानी अस्करी 14 में भी उस तरीके के पार्क्स नहीं हैं और पार्क की तरफ लोग जाके वॉक कर रहे हैं, कोई इन्जॉय कर रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो जॉगिंग कर रहे हैं, फैमिली इन्जॉय कर रही है, उनको डेफिनेटली कमर्शियल स्पेसेस भी चाहिए, फूड ब्रांड्स भी चाहिए, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए दुकानें भी चाहिए, और ये कमर्शियल DHA फेज़ 4 के इस तरीके से प्रोग्रेस करेंगे। उसके अलावा मैं एक और भी एस्पेक्ट कमर्शियल्स का आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने बहुत रिसेंटली स्क्वायर कमर्शियल के अंदर 15 मरले के ऊपर एक कमर्शियल प्लाजा बनते हुए देखा। 15 मरले के 3 प्लॉट्स कमज़ोर से स्क्वायर कमर्शियल के अंदर 3-3 करोड़ के। अगर यहाँ पे 8-8 मरले के आपको 5.5 करोड़ रुपए के 2 प्लॉट्स भी मिलते हैं, यानी 11 करोड़ रुपए के अंदर आपने 16 मरले का प्लॉट ले लिया है DHA के अंदर, और यहाँ पे आप कमर्शियल बनाते हैं बेसमेंट ग्राउंड +5 के ऊपर, तो एक ज़बरदस्त कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट भी है बेचने के एतबार से भी। और फुटफॉल इस जगह पे आएगी और कमर्शियल वाइज ये जगह बहुत ज़बरदस्त ग्रो करेगी। फुटफॉल यानी कि एक तो कनेक्टिविटी के हवाले से इसका मामला जो है वो बहाल हो जाएगा, और दूसरा जब ऐसे बड़े पार्क्स बनते हैं इन एरियाज़ में, इसको हम एक अलग वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर भी इस पार्क को इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। बट ऐसी जब अट्रैक्शंस बनती है तो उनसे ऑटो के ऊपर फुटफॉल उस एरिया में आता है। तो आई थिंक DHA इज़ स्ट्राइविंग फॉर DHA 4 और अपनी वो कोशिशें और काविशें कर रहे हैं और अच्छी कोशिशें कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिन DHA 4 के लिए रेजिडेंशली और कमर्शियली अच्छे हैं। सो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन DHA फेज़ 4, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कुछ बेचना चाहें हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमर्शियल एस्पेक्ट के ऊपर भी आपको कमर्शियल चाहिए यहाँ पे 4 और 8 मरले के, तो वील प्रोवाइड यू विद दोस कमर्शियल्स। ये एक ज़बरदस्त जगह इन्वेस्ट करने की, ये कनेक्टिंग सेक्टर जो कि बहरिया टाउन को मिलाएगा GT रोड से, बहुत प्रोग्रेस आने वाली है। यहाँ पे प्रोग्रेस ना आ रही होती तो DHA फेज़ 1 में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ना बन रहे होते। DHA फेज़ 4 के अंदर भी वो दम मौजूद है। यहाँ ज़रूर इन्वेस्ट करें, अपना घर बनाएं। दिस इज़ अ प्लेस फॉर यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।